हेलो एवरीवन। ये जो क्लास है आपकी, ये बेसिकली वोकैब स्पेशल क्लास है। और इस क्लास में मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स कराऊंगा। और ये जो वोकैब होगी ना, तो ये सिर्फ डिफेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि जिस जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश पोर्सन जिस भी एग्ज़ाम में होता है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बिकॉज ये जो वोकैब होती है ना, ये किसी की पर्सनल नहीं होती कि ये एयरफोर्स वाली हो गई, ये नेवी वाली हो गई, या फिर ये एफ कैट वाली होगी। ये सबकी होती है। ये आपकी 10+2 में भी आएगी और ये MTS पे भी आएगी, कहीं पे भी आएगी। बेसिकली जहाँ पे इंग्लिश आएगी वहाँ पे आपकी ये वाली क्लास काम में आएगी। ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है तो इसको प्लीज़ देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैं आपको कराऊंगा इस पर। तो शुरू करते हैं। जो आपका जो पहला वर्ड है, इंट्रांसीजेंट। ठीक है। तो इसके आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि इस पे जो ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, तो ये कोई ऐसी ऑप्शंस नहीं है, ये अपने आप में खुद ही बहुत अच्छी वोकैब्स हैं। ठीक है। तो इस पर जो आपका आंसर सही होगा तो उसको तो आप याद ही कर लोगे, बट जो आंसर सही नहीं होगा आप उसको भी बहुत अच्छे से याद करोगे, या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लेना, है ना, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। क्योंकि ये समझ लो कि मैं आपको कराऊंगा तो एक वोकैब, बट बेसिकली ये 4 वर्ड्स आपके पास हो जाएंगे। ठीक है। तो हाँ, तो पहला वर्ड था आपका इंट्रांसीजेंट, है ना। इसके आपके ऑप्शंस हैं ऑथोरिटेटिव, इम्पर्सनल, स्टेनुअस और अनबेंडिंग। ठीक है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इंट्रांसीजेंट का मतलब क्या होता है। तो इंट्रांसीजेंट का मतलब होता है आपका कट्टर या हठी। हठी जो होता है ना, जो बहुत हट करता है, किसी चीज़ को समझता नहीं है, तो उसको आप इंट्रांसीजेंट कहते हैं। तो अभी अपने ऑप्शंस पे आते हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन है ना, तो पहले ऑप्शन का मतलब होता है ऑथोरिटेटिव, का मतलब होता है प्रमाणिक, मतलब जिसका प्रमाण दिया हुआ हो, है ना, उसको बोलते हैं प्रमाणिक। तो पहला तो उससे नहीं मिलता जुलता है। चलो दूसरे पे आते हैं। तो दूसरा वाला जो होता है इम्पर्सनल, इसका मतलब होता है भाववाचक या फिर निरपेक्ष। ठीक है। इसका होता है भाववाचक या फिर निरपेक्ष। तो अभी जो आपका जो तीसरा ऑप्शन है इसको देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है आपका स्ट्रेनुअस। तो स्ट्रेनुअस का जो मतलब होता है ना, वो होता है कठिन प्रयास, है ना, हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं। हार्ड वर्क तो नहीं होगा, बट कठिन प्रयास समझ लीजिए आप। जो स्ट्रेनुअस होता है ना, इसका मतलब होता है कठिन प्रयास। ठीक है। तो ये भी आपका उससे मिलता जुलता नहीं है। और जो आपका चौथा ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन जो है आपका अनबेंडिंग, इसका मतलब होता है हठी या बेअदब। बेअदब इसका बेसिकली मतलब होता है, और दूसरा मतलब हठी भी होता है। कि बेअदब इन द सेंस की, है ना, जो जिसके पास तमीज़ नहीं होती किसी से, किसी को कैसे ट्रीट करना है, लाइक समझ रहे हैं ना। तो अनबेंडिंग जो हो जाएगा ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो चौथा है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीमीडिएट। ठीक है। इंटीमीडिएट जो वर्ड है, अच्छा, इस पे जो आपको मैंने शुरुआत में शायद 4 दे रखे हैं सिनोनिम, और इसके बाद 4 ही एंटोनियम है, और इसके बाद कुछ मैंने जो वर्ड्स गलत होते हैं ना, आपको वो छांटने हैं, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। ठीक है। तो अच्छा, वर्ड है आपका इंटीमीडिएट। तो इंटीमीडिएट का जो मतलब होता है, वो इसका बेसिकली मतलब होता है भयभीत करना, किसी को डराना, परेशान कर देना, ये इसका मतलब होता है इंटीमीडिएट का। तो इस पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन है मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है किसी को बहकाना, या फिर उसके रास्ते से उसको गुमराह कर देना, है ना। जैसा कि आपको ये वर्ड तो आपको पता होगा पहले से। दूसरा है मिसप्लेस। मिसप्लेस का मतलब होता है गलत जगह पर रखना। मिसप्लेस, मिस माने गलत और प्लेस माने जगह, आपको पता है, आप ऐसे पढ़ सकते हैं तोड़ तोड़ के जो चीज़ आपको समझ नहीं आए तो मिसप्लेस का मतलब हो गया गलत जगह पर रखना। और तीसरा जो आपका आता है, जो आपका तीसरा वर्ड है, तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है फ्राइटन। ठीक है। तो आपको फ्राइटन का जो मतलब हो जाएगा आपका, फ्राइटन का मतलब हो जाएगा हतोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों। नहीं सॉरी, फ्राइटन का मतलब होता है आपका भयभीत करना। ठीक है दोस्तों। जो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ये होगा भयभीत करना। तो आपको पता है पहला जो ऑप्शन था आपका, ये जो इमीडिएट होता है उसका भी सेम मीनिंग होता है भयभीत करना, और जो फ्राइटन हो गया इसका भी मीनिंग होता है भयभीत करना। तो ये आपका हो गया सही आंसर। ठीक है। इंटिमिडेट का मतलब भयभीत करना। ठीक है। मिसलीड का मतलब होता है आपका बहकाना, और मिसप्लेस का मतलब होता है गलत जगह पर रखना। ठीक है। अभी आपका बचता है चौथा ऑप्शन डिमोरलाइज करना। तो ये जो होता है आपका चौथा ऑप्शन है डिमोरलाइज करना, ये होता है किसी को हतोत्साहित करना, है ना, किसी का उत्साह न बढ़ा करके उसको, उसमें उसके काम में किसी में खामियां निकाल करके उसको, उसके उत्साह को दबा देना। तो आप समझ रहे हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, है ना, जो हमेशा तैयार रहते हैं हमें डिमोरलाइज करने के लिए। तो अभी आपको समझ आ गया होगा।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉर्डिक। तो स्पॉर्डिक का मतलब होता है छिटपुट, मतलब छोटा, यत्र तत्र समझ सकते हैं आप, एक वर्ड होता है बेसिकली, इसका मीन तो यही होता है यत्र तत्र, मतलब कहीं कहीं, थोड़ा बहुत, समझ रहे हैं ना। स्पॉर्डिक का मतलब हो गया थोड़ा बहुत, छिटपुट। तो अभी आपका जो इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एपिडेमिक। तो एपिडेमिक आपको पता है मतलब महामारी होती है, और ये महामारी का मतलब होता है व्यापक, बहुत ज़्यादा, इस सेंस में इसको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, हर वर्ड का लगभग मतलब उसी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, बट आपको क्या है ना कि जो बेस्ट है आपको वो छांटना है उससे। ठीक है, तो एपिडेमिक का मतलब हो गया महामारी। और जो सेकंड ऑप्शन है आपका, ठीक है, वायरलिंग, तो इसका मतलब होता है आपका घूमना। ठीक है, इसका मतलब होता है घूमना। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है ओकेजनल। जो ओकेजनल होता है औसरिक, ओकेजन का होता है, बोलते हैं ना मतलब ऐसा ओकेजन, ओकेजन मतलब कभी कभी जो आता है घर में, जैसे हमने कोई काम किया बहुत दिनों बाद, कोई फंक्शन वगैरह हो गया है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं कि औसरिक काम जो कभी कभी आते हैं, बहुत टाइम बाद एक बार आया, तो उसको ओकेजनिक बोलते हैं। और इसका और सेकंड मीनिंग क्या होता है, अनकॉमन, इसी को बोल सकते हैं ओकेजन को। अनकॉमन जो सामान्य नहीं होता, मतलब ऐसी जो छिटपुट यत्र तत्र का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने जो आपका मेन क्वेश्चन था स्पॉर्डिक, स्पॉर्डिक में जैसे एक मीनिंग है उसका छिटपुट, छिटपुट माने होता है थोड़ा बहुत, और दूसरा होता है यत्र तत्र, यत्र तत्र माने कभी कभी। ऐसे ओकेजनल का मतलब क्या हो गया, ओकेजनल का मतलब ये हो गया कि कभी कभी, जो बहुत टाइम बाद एक बार आता है, मतलब बार बार तो नहीं होता, कभी कभी होता है, तो ये हो गया। तो देखो क्या होता है ना कि हर वर्ड के कई बार एक दो मीनिंग्स होते हैं जो, तो आपको दोनों पता होने चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे स्पॉर्डिक है, आपको स्पॉर्डिक का सिर्फ आपको अगर इतना मतलब पता होता कि छिटपुट होता है इसका मतलब, तो आप शायद इसका नहीं निकाल पाते, आपको पता ही नहीं चलता कि आप बोलते कि ऑप्शंस गलत थे। बट दूसरा मतलब होता है यत्र तत्र, तो आप वहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। तो जो चौथा ऑप्शन है आपका स्टैग्नेंट, तो इसका जो आपका मतलब होता है वो होता है सटीक, एकदम सही। ठीक है, जो इसका मतलब होता है आपका एकदम सही, सटीक। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जेनेसिस। ठीक है दोस्तों, तो जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। जो जेनेसिस का बेसिक मीन होता है वो होता है उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, तो इसके आपके ऑप्शन है स्टाइल, बिगिनिंग, मूवमेंट और रिलेवेंट। ठीक है, तो इस पर आपका क्या है कि जो आपको जो पहला ऑप्शन जब हो जाएगा आपका स्टाइल, इसका मतलब होता है बनाना। ठीक है, किसी चीज़ को बनाना, बनाना केला वाला बनाना नहीं, ठीक है, ये वाला बनाना, बनाना ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है बिगिनिंग, शुरुआत करना, मूवमेंट, मूवमेंट होता है कोई गतिविधि या फिर आंदोलन टाइप, रिलेवेंट होता है उपयुक्त, जैसे होता है ना रिलेवेंट चीज़, जैसे हम लोग यहाँ पे चूज कर रहे हैं, जो ये वर्ड्स में से जो रिलेवेंट आंसर है हम लोग उसको चूज कर रहे हैं ना। तो ऐसे क्या हो गया, जो आपका पहला ऑप्शन आ रहा है स्टाइल, बनाना। ठीक है, और जेनेसिस माने होता है उत्पत्ति, किसी चीज़ का उत्पन्न होना फिर बनना, है ना, आप समझ रहे हैं ना। तो इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, है ना, वो इस पर सटीक जा रहे हैं, ऐसा बोल सकता है। ठीक है, इसका इस पर आपको सटीक ढूंढना होता है बस। वो आपको कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि दो वर्ड्स आ जाएंगे, आपको दोनों के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होंगे, बट वहाँ पे क्या है कि आपको अपना कॉमन सेंस चूज़ करना पड़ेगा, और उस पर क्या होता है कि जो सटीक चीज़ होगी, है ना, आपको वो वहाँ पे चूज करनी होगी। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं एंटोनियम्स। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है मिलेवोलेंट। ठीक है दोस्तों, तो मिलेवोलेंट का मतलब होता है द्वेषपूर्ण या अहितकारी, जो दूसरे का बुरा चाहता है ना दोस्तों। तो मिलेवोलेंट का मतलब ये हो जाएगा जो दूसरे का बुरा चाहता है, और आपको यहाँ पे एंटोनियम छांटना है। तो अभी आपके ऑप्शन है काइंडली, वैक्वस, एम्बिवलेंट और प्रिमिटिव। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा काइंडली, ये तो होता है दयावान या फिर दयापूर्वक, है ना। तो आई थिंक आपको यहीं से ऑप्शन मिल गया इसका। तो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है आपका वैक्वस। वैक्वस का मतलब होता है खोखला या मूड, मतलब खोखला का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एंटोनिम क्या होगा, तो आप इसका बोल सकते हैं सॉलिड। और या फिर इसके देखो मैंने कहा ना, दो मीन होते हैं हर चीज़ के। खोखला का मतलब होता है एक बार, जैसे जो हमारे पास बेलन नहीं होता, हमने पढ़ा है मैथ में खोखला बेलन, और जो अंदर से भरा हुआ होता है, तो एक तो इसका वो मीन हो गया, और दूसरा मीन क्या होता है मूड, मूड मीन्स मूर्ख। तो आप वैक्वस का मतलब इस सेंस में भी ले सकते हैं, किसी मूर्ख इंसान को वैक्वस मैन, है ना, समझ रहे हैं ना। तो अभी जो तीसरा ऑप्शन आपका है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है मिले जुले भाव वाला, मतलब जिसके जैसे हम या फिर कोई हमारा ऐसा पड़ोसी है जिसके भाव मिलते हैं आपस में, है ना, तो उसको समझ सकते हैं मिले जुले भाव वाला, ऐसा बोल सकते हैं। और प्रिमिटिव मीन्स होता है प्राचीन। तो आपका जो सही आंसर जा रहा है दोस्तों इस पर, तो आपका सही आंसर जा रहा है किंडली। ठीक है, ये काइंडली जो होता है, काइंडली आपका सही आंसर जा रहा है।
तो काइंडली मीन्स होता है दयापूर्वक, और जो आपका मेलेवलेंट होता है इसका मतलब होता है द्वेषपूर्ण। ठीक है, तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्ड है पुर्गाटरी। ठीक है, पुर्गाटरी का मतलब होता है, इसका जो इसके अच्छे से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इस पर। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शंस पूरे याद रखने हैं। ठीक है, अब हर ऑप्शंस पे आपकी कमांड रहनी चाहिए। जो भी मैंने आपको 4 वर्ड लिखा है बताए हैं, तो चारों वर्ड्स आपको ऐसे ही अच्छे से याद करने हैं। हाँ, तो वर्ड पे आते हैं। जो ये पुर्गाटरी का मतलब होता है यातना, किसी को है ना तकलीफ़ देना, तो यातना इसका मतलब होता है। तो अभी आपका जो अवार्ड, इसका रिवार्ड हो गया पहला ऑप्शन। रिवार्ड मीन्स होता है किसी को इनाम देना। और सेलेस्टियल का मतलब सेलेस्टियल बॉडीज़ होती नहीं जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, आर्टिकल में हम लोग बहुत बार पढ़ाया जाता है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, उनके पहले दा लगाते हैं, है ना। तो ऐसा जो ये इसका हो गया दिव्य, दिव्य चीज़ें जो होती हैं, है ना। अब फ्लॉलेस का मतलब होता है जिस पे गलती नहीं होती है, उसको फ्लॉलेस बोलते हैं। और जो आखिरी ऑप्शन आपका दिख रहा है प्रॉक्सिमिटी मीन्स होता है निकटता, जो चीज़ कितनी हमारे नज़दीक है उसको। तो अभी आपका जो मिलता जुलता जो आपको इसका रिलेवेंट आंसर है वो रिवार्ड नहीं हो जाएगा। जैसे ये पुर्गाटोरी का मतलब होता है यातना, किसी को देना, और इनाम तो मतलब जस्ट अपोजिट हो गया, किसी को इनाम देना। तो जो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। ठीक है, रिवार्ड जो आपका हो जाएगा पहला आंसर हो जाएगा। फिर से भी रिपीट कर देता हूँ, सेलेस्टियल का मतलब दिव्य होता है, और फ्लॉलेस का मतलब होता है गलती जिसमें नहीं होती है। प्रॉक्सिमिटी मीन्स होता है किसी चीज़ से निकटता। ठीक है, तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लीमेंसी। ठीक है, क्लीमेंसी मीन्स होता है दया। ठीक है, आपको सबको पता होगा क्लीमेंसी मीन्स दया होता है। तो अभी जो इसके जो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कारपोरल। तो कारपोरल का बेसिकली मीन होता है सेना का कोई छोटा अधिकारी या फिर कोई छोटा अफसर। और आपको पता होगा कि आप अगर एयरफोर्स के एस्पिरेंट है तो आपको तो पता ही होगा कि कारपोरल ना एक बोल सकते हैं जब आप काफ़ी वक्त तक जॉब कर लेते हैं तो फिर आप इस पोस्ट पर पहुंचते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद आप इस पद पर पहुंच जाते हैं और आपका एक अच्छा खासा ओहदा होता है। तो ये होता है कारपोरल, समझ गए होंगे आप। तो ये आपके डिफेंस रिलेटेड एक पोस्ट है बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इंटॉलरेंस। सॉरी, जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंटॉलरेंस है। इंटॉलरेंस का मतलब होता है असहनीयता। ठीक है, जो किसी चीज़ को सहन नहीं करता है, असहनीयता, समझ गए। जो अभी जो आपका नेक्स्ट है ऑप्शन कंप्रोमाइज मीन्स समझौता करना, सबको होता है। सेंसिबिलिटी मीन्स होता है संवेदनशीलता, नॉर्मल से वर्ड है। तो आपको जो दूसरा आंसर हो जाएगा ना, ये रिलेवेंट जा रहा है, ये सही है आपका। ठीक है, तो इसको आप टिक कर लेंगे। जो क्लीमेंसी का जो एंटोनियम हो जाएगा इंटॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काजोल। ठीक है, काजोल का मतलब होता है किसी को फुसलाना या फिर पटाना। पटाना वो वाला पटाना नहीं जो आप लोग करते हो। ठीक है, मतलब पटाना, किसी को मीठी मीठी बातों पे अपनी तरफ कर लेना, ऐसा वाला। ठीक है, फुसलाना। तो इसके जो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है नेस्ले। तो आपका जो नेस्ले है, नेस्ले का मतलब होता है इसका मतलब होता है बसा होना। ठीक है, क्योंकि बसा होना। और जो इसका दूसरा ऑप्शन है ससीड। ससीड का मतलब होता है अलग हो जाना, किसी चीज़ से अलग हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो और जो आपका तीसरा है, जो आपका तीसरा ऑप्शन है मॉइसन। ठीक है, जो मॉइसन का मतलब होता है गीला करना या गीला होना, है ना। बोलते नहीं मॉइस्चर बोलते हैं हम, है ना। तो उसका मतलब वहाँ से समझ लीजिए कि जो मॉइसन होता है ना, उसका मतलब होता है गीला करना, वर्ब है ये। और जो आपका चौथा ऑप्शन है बुली। बुली मीन्स होता है बुली मीन्स होता है किसी को धमकाना या फिर परेशान करना, खींचातानी करना, समझ रहे हैं। तो काजल मीन्स फुसलाना प्यार से मतलब, और बुली मीन्स खींचातानी करना, किसी को परेशान करना। तो ये हो गया आपका, जो ये वाला हो गया, ये आपका सही आंसर है इस पर। ठीक है, जो अभी जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है ये वो चीज़ है स्पेलिंग एरर, जिसको बहुत लोग ना इग्नोर करते हैं, और ये आपको हमेशा फंसा देती है एग्जाम में। ये हमेशा फंसा देती है, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होता है ना, आपको चारों ऑप्शंस गलत दिखते हैं, चारों सही दिखते हैं, आपको पागल कर देता है ये चीज़। तो ये चीज़ें ऐसे में क्या होता है, लिमिटेड वर्ड्स होते हैं ये। तो अब अगर आपने 200-300 वर्ड कर दिया ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके पास खूब सारा टाइम है करने को। अब मैं तो कह रहा हूँ 200-300 मत करो, आप 100-150 ही कर लो, उसी में से एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि ये हमेशा रिपीट होता है। इंग्लिश की यही एक खास चीज़ है कि यहाँ पे रिपीटेशन होता है। ये वोकैब्स जो होती है ना, जो आपकी 10+2 में आएगी तो अगली बार वो आपको एमटीएस में मिल जाएगी, जो एमटीएस में आएगी आपको एयरफोर्स में मिल जाएगी, एयरफोर्स में आएगी आपको कल वो डबल में मिल जाएगी। ये मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं ना कहीं भटकती रहती है। तो वोकैब का क्या है कि इसकी कोई क्लास नहीं होती, मैंने पहले भी बताया। तो ये आप कहीं से भी आपको मिले इसको करते जाओ। ठीक है, इसको करते जाओ, इस पर कोई परहेज मत करो, बिना किसी टाइम टेबल के ठूसते जाओ इसको वोकैब को। तो यहाँ पे जो आपको पहला वर्ड है, तो पहला वर्ड तो क्या बोलूँ, जो आपके 4 ऑप्शंस है ना, तो इन चारों ऑप्शंस को डिस्क्राइब करना तो आई थिंक बेवकूफ़ी है, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। जब इनका कोई सेंस ही नहीं है, जो बाकी आपके वर्ड्स है ना, ये और ये, इनका कोई वर्ड नहीं है, कोई मतलब नहीं होता इनका।
तो इन पे मैं क्या बताऊँ आपको, इस पे जो आपका जो ऑप्शन है ना, जो सही ऑप्शन है, मैं सीधे उस पर चलता हूँ और उसका क्या मतलब है मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो इस पर पहला ऑप्शन है ना, इक्वेनिमिटी, ये सही है। और इसका मतलब होता है धैर्य, होता है धैर्यवान या फिर धैर्य। ठीक है, पेशेंस, इसका मतलब होता है पेशेंस वाला। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन पे लिखते नहीं बनता, आप समझ जाइए। पेशेंस मतलब धैर्य, इक्वेनिटी मतलब धैर्य। ठीक है, जो आपका जो, आप चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, जो भी वर्ड है इस पर जो आपका सही ऑप्शन है ना, तो आपका सही ऑप्शन ये है, वेटरनरी। ठीक है, जो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस पर, तो ये हो जाएगा, आई थिंक मैं गलत बता रहा हूँ, ये सही नहीं है इसका, ये वर्ड गलत है इस पर। मैं बता रहा हूँ कौन सा सही है इस पर जो आपका सही है, आपका आपका ये सी नंबर सही है इसका। ठीक है, ये वेटरनरी। ठीक है, वेटरनरी आपका ये ऑप्शन सही है इस पर। इसका मतलब होता है पशु चिकित्सक, जो जानवरों का डॉक्टर होता है ना, इसका मतलब वो होता है। ठीक है, तो अभी चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसका तो कई बार मैं भी खुद ही नहीं कर पाता, मेरा है ना जो प्रोनाउंसिएशन है ना थोड़ा सा गड़बड़ है, मैनेज करिएगा, है ना। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो सी ऑप्शन है ना, ये सही है इसका, कॉन्वाइज़र। हालांकि ये बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ मैं, बाकी सब कुछ खराब, बट ये वर्ड प्रॉपर बोलता हूँ, कॉन्वाइज़र। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, तो इसका जो मतलब होता है इसका पारखी। ठीक है, जो गुणों की पहचान रखता हो, किसी चीज़ के गुणों की पहचान रखने वाला, उसको कॉन्वाइज़र बोलते हैं, है ना। और ये इसका आपका ये वन वर्ड में भी जा सकता है वाला क्वेश्चन, है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। जो कॉन्वाइज़र है, आपको ये स्पेलिंग इसकी बहुत अच्छे से याद करनी है, CONNOIEEUR। ठीक है, तो आपको क्या है कि इनमें तो जो बेसिक चीज़ है ना याद करने वाली, वो तो यही है कि आपको सबकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो जो आपका जैसे पहला है, तो इसका है EQUANIMITY, है ना। आपको ऐसे इसको अच्छे जैसे भी आपको याद करना है, रट्टा मार लेना बेसिकली, और क्या कर सकते हैं, समझने वाली चीज़ इस पर क्या ही है। समझने वाला तो ये है कि आप इसका मीनिंग समझ लेंगे बस, और जो मतलब है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा स्पेलिंग के लिए। जैसे आप जब छोटे थे ना बचपन में, तो जब ऐसे लेसन बाय लेसन की मीनिंग्स लिखवाते थे टीचर, तो उनको रटते नहीं थे, वैसे ही करना पड़ेगा। अगर नंबर्स चाहिए तो भाई करना पड़ेगा सब। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट पे चलते हैं। तो इसका जो है ना, इस पे जो आपका सही ऑप्शन है आपका तीसरा वाला, म्यूनिफिशियंट। ठीक है, इसका होता है उदार, उदार, ये लो ओ से। ठीक है, इसका हो जाएगा उधार। तो आपका हो गया, क्लास ओवर होती है इसके साथ। तो बताना कमेंट में कैसी लगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको पसंद आएंगे। वर्ड्स बहुत ही अच्छे यूनिक वर्ड्स थे, सारे अलग वर्ड थे, और तो आप इनको अच्छे से याद करिएगा। और इसकी क्लास मैं रेगुलर रखूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है दोस्तों, टेक केयर।